ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हैं, जहां बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ ये पोस्टर लगाए गए हैं। इस तरह के पोस्टर भोपाल के कई इलाकों में लगे हैं और इन पोस्टरों में धीरेन्द्र शास्त्री पर एफआईआर दर्ज करने की मांग के साथ माफी मांगने की बात भी लिखी हुई है। आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ ये पोस्टर भगवान सहस्त्र बाहु को लेकर दिए गए एक बयान की वजह से लगाए हैं। श्री सहस्त्र बाहु कलचुरी महासभा का कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने भगवान सहस्त्र बाहु को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर जब हंगामा मचा तो उन्होंने ट्वीट कर खेद जताते हुए लिखा, विगत कुछ दिनों से एक विषय संज्ञान में आया है। एक चर्चा के बीच में मेरे द्वारा भगवान परशुराम जी एवं महाराज सहस्त्रबाहु अर्जुन जी के बीच हुए युद्ध के विषय में जो भी कहा गया है वो हमारे पवित्र हिंदू शास्त्रों में वर्णित आधार पर कहा गया है। हमारा उद्देश्य किसी भी समाज अथवा वर्ग की भावनाओं को आहत करने का नहीं था, न ही कभी होगा, क्योंकि हम तो सदैव सनातन की एकता के पक्षधर रहे हैं। फिर भी यदि हमारे किसी शब्द से किसी की भावना आहत हुई हो तो इसका हमें खेद है। हम सब हिंदू एक हैं, एक रहेंगे, हमारी एकता ही हमारी शक्ति है। धीरेन्द्र शास्त्री हाल ही में बिहार गए थे, जहां पटना के नौबतपुर में कथा का आयोजन था और इसमें लाखों लोग शामिल हुए। हालांकि इस दौरान पटना में उनके पोस्टर पर कालिक पोतने की घटना सामने आई थी, जिसके बाद उनके समर्थक काफी नाराज हुए थे। विरोधी लोग उन पर कालिक पोते हैं, ऐसा सुनने में आया है। उसी के खिलाफ हम लोग आए हैं। क्या विरोधी लोग? हाँ, विरोधी लोग के खिलाफ हम लोग आए हैं। वो कालिमा उसके अंदर भरा हुआ है तो बाहर निकल रहा है उसका। अब सूरज को बादल रोक सकता है? जो भी काली पोतने का काम किया है वो कभी भगवान उनको माफ नहीं करेगा। के जो काली पोतना पोस्टर फाड़ना एक बात है ना, खकवाइल बिल्ली खंबा नोचे, ये उन लोग का यही काम है। 2024 में आपको पता चल जाएगा कि बागेश्वर बाबा क्या है, धीरेन्द्र शास्त्री क्या है और सनातन धर्म क्या है। धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार दौरे को लेकर राजनीति भी खूब हुई थी। महागठबंधन और बीजेपी के बीच धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर जमकर तकरार देखने को मिली थी। पूरा जो नौबतपुर में इवेंट था वो भाजपा का इवेंट था और पात्र थे शास्त्री। वो बिल्कुल उनके खाल उतर गए हैं। वो कोई बाबा वाबा नहीं है, वो भाजपा के एजेंट हैं। जो सनातन धर्मावलंबी होता है, जिनके अंदर संत के भाव होते हैं, वो जगत कल्याण विश्व कल्याण की बात करते हैं, किसी पार्टी के एजेंटी नहीं करते। संविधान के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करते। ये वही लोग हो सकते हैं जो किसी की सुपारी पे काम करते हैं। 6 महीने में जिनको डेंट पेंट करके कुछ प्लेटफार्मों ने इनको बहुरूप धारण करा दिया। राम रहीम आसाराम बापू का जगह खाली पड़ा था, आने वाले कल में देखिएगा ये भी एक बड़े संत के रूप में उभर करके आएंगे। देख रहे हैं ना हालात। देखिए, जो सनातन धर्म के पक्षधर हैं तो पोस्टर पर कालिक क्यों लगा रहे हैं? चोर की तरह आधी रात में पोस्टर पर 420 लिख देने से लोग 420 हो जाएगा? अरे चोर दरवाजा से आकर सरकार जो बनाया 420 या मुंह पर कालिक तो बिहार की जनता लगाएगी ना। मैं वो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूं जिन शब्दों का लोग उपयोग करते हैं, और ये मानसिकता कतई उचित नहीं है। सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, सभी धर्मों के संतों का सम्मान होना चाहिए और बिहार की छवि धूमिल नहीं हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए।